हमारा पंचायत का दूसरा जीपीटीपी ग्राम सभा था। आज हमारे बीच में हमारे जिला परिषद मेंबर जी उपस्थित है, हमारे प्रमुख मैडम मायाबंदर के उपस्थित है, हमारे सभी पीआरआई मेंबर्स यहाँ पे उपस्थित है। कुछ पीआरआई मेंबर्स अभी काफ़ी टाइम हो चुका है बाहर गए हैं। आज जो ग्राम सभा का जो उद्घोष हुआ था उसी के संदर्भ में जैसे ही स्टार्ट हुआ तभी जो है कुछ हमारा पब्लिक में से आवाज़ उठा है, बात उठा है कि बार बार ऐसे ग्राम सभा बुलाया जाता, हम लोग सारा काम छोड़ के आते हैं, एक तरफ में रास्ता घाट कुछ नहीं है, बहुत तकलीफ करके यहाँ तक पहुँचते, जाने के लिए कोई साधन नहीं है वापस जाने के लिए, तो हम लोग बहुत मेहनत करके चल चल के घर जाना पड़ेगा। अब जो है हमारा कोई ग्राम सभा का मान्यता इन 4 सालों से कोई मान्यता हमको मिला नहीं। हमारा कोई भी काम, हर साल हम लोग काम देते हैं लेकिन वो काम को जो है सही ढंग से उस काम को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। तो हमारा से सवाल उन्होंने काफी सारा सवाल पूछा कि आप जो नहीं कर पा रहे तो आपको प्रधान या फिर मेंबर बॉडी बना के रखने का जरूरत क्या है, जब आप कर ही नहीं सकेंगे कुछ। जब एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों को नॉर्थर्न मिडिल बोलिए, पूरा अंडमान बोलिए, सभी पीआरआईस को जो है ऐसे करके जो है कॉन्ट्रैक्ट करके रखा, एकदम संकुचित करके रखा कि उनको जो है जनता का हक को उनका द्वार तक पहुंचाना नसीब नहीं हो रहा है, जबकि हमारा संवैधानिक हक है। तो उनका तरफ से जायज मांग लगा और सभी ने समर्थन किया कि ऐसा होने से तो प्रधान पंचायत को तो रहना ही नहीं चाहिए, उन लोग को छोड़ देना चाहिए बार बार जनप्रतिनिधि बनाना। उसका बाद उनका ये भी सवाल रहा कि इलेक्शन बार बार करके फायदा क्या है, ऐसा इलेक्शन करने का फायदा नहीं, लाखों रुपया खर्चा करना होता है, इतना आयोजन करना होता है, उसका बाद जो है इलेक्शन करने के बाद जनप्रतिनिधि को सुना नहीं जाएगा। अगर जनप्रतिनिधि को अगर सुना नहीं जाता उसका मतलब पब्लिक का आवाज को सुना नहीं जाता। तो जिस देश में डेमोक्रेसी को प्राधान्य दिया, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, डेमोक्रेसी का बुनियादी उसका प्रिंसिपल के ऊपर देश का संविधान बना है और संविधान ने हमको जो है पावर दिया है, पंचायत राज को जो है एक्सेप्ट किया है, मान्यता दिया है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया है। तो इतना सारा करके 29 सब्जेक्ट का प्रावधान दिया, इतना सब करके फायदा क्या है? तो उनका बोलना है कि इलेक्शन भी बॉयकॉट करिए, आने वाला समय में कोई इलेक्शन ना हो। यहाँ पे हमारा स्वदेश नगर पंचायत से हम लोग कोई भी इलेक्शन नहीं करेंगे, उनका मांग है। और उनका तरफ से सभी जो है जितना उपस्थित मेंबर्स थे ग्राम सभा में, रेजोल्यूशन को पास किया उनका तरफ से और हमने भी मान्यता देना, क्योंकि हमारा तो हम तो उनका सम्मान को ही बचा नहीं पा रहे। अगर उनका आबरू को हम बचा नहीं पा रहे तो हमको इस पद में रह के होगा क्या? लेकिन उससे पहले मेरा जवाब में हमने सिर्फ इतना बोला कि हम जैसे प्रतिनिधि है, अंडमान निकोबार का जो हमारा एमपी साहब है वो भी एक प्रतिनिधि है। जैसे इन गांव के लोग हमको चुन के भेजा है, मेंबर को, प्रमुख को और जिला को, वैसे ही एमपी को भी चुन के भेजा है। तो जब एमपी साहब का भी डिमांड को सुन रहा है कि सुनाने सहयोग नहीं करेंगे, हमारा जनता ये भी बोला आने वाला समय में प्रशासन से जो भी आदेश जारी होता उस आदेश को मानना नहीं है। अगर हमारा आज ग्राम सभा में बैठ करके हम लोग रेजोल्यूशन ले रहे हैं, अगर ग्राम सभा को तौहीन किया जाता, ग्राम सभा का मान्यता नहीं है तो उनका बात मानना जरूरी नहीं है। या अंडमान निकोबार या फिर देश प्रशासन का अधिकारी आईएएस ऑफिसर से नहीं चलेगा, जनता का आदेश से चलेगा। जो है बाकी जो नौकरी कर रहा है वो जो है इस आदेश को फॉलो करके नौकरी करेगा। तो यही वजह से जो है आज का ग्राम सभा हम लोग बुलाए थे, लेकिन ऐसा बात यहाँ पे आ गया कि हम लोग जो है यहाँ पे रेजोल्यूशन बना है सारा चीज का, रेजोल्यूशन जहाँ जहाँ भेजना है प्रधानमंत्री तक भी हम लोग रेजोल्यूशन भेजेंगे। और सभी जो पॉलिटिकल पार्टी है, सभी पॉलिटिकल पार्टी से भी हमारा विनम्र निवेदन है कि आप राजनीति में सशक्त राजनीति करिए। जनता को मजबूती नहीं देने से वो राजनीति कभी भी सशक्त नहीं होगा। तो इसीलिए सशक्त राजनीति करिए, उसका रूपरेखा सशक्त बनाइए, योग नहीं करेंगे। हमारा जनता ये भी बोला आने वाला समय में प्रशासन से जो भी आदेश जारी होता उस आदेश को मानना नहीं है। अगर हमारा आज ग्राम सभा में बैठ करके हम लोग रेजोल्यूशन ले रहे हैं, अगर ग्राम सभा को तौहीन किया जाता, ग्राम सभा का मान्यता नहीं है तो उनका बात मानना जरूरी नहीं है। या अंडमान निकोबार या फिर देश प्रशासन का अधिकारी आईएएस ऑफिसर से नहीं चलेगा, जनता का आदेश से चलेगा। बच्चा लोग को कौन सा मन बड़ा करके हम लोग बच्चा लोग को स्कूल भेजेंगे? बोलिए, छोटा छोटा KG 1-2 का बच्चा है, विवेकानंद स्कूल यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, यहाँ से बच्चा को हम विवेकानंद स्कूल को भेजेंगे, रास्ता का ये हालत है। आए दिन जो है वहाँ पे एक ना एक हादसा सुनाई देता है। पिछले दिन कल जो है, कल या परसों, कल जो है कोरंगनाला में गाड़ी फंस चुका था, पीछे स्कूल बच्चा लोग का जो है छोटा छोटा टुक टुक गाड़ी था, पुलिस
प्रशासन का आदमी लोग, वो लोग मजबूर हो गया बोलने के लिए, चलिए हम ही लोग जो है गाड़ी को धक्का मारता है। कौन निकालेगा? कोई हिटाची नहीं है, कोई क्रेन नहीं है, कुछ नहीं है। लास्ट में पब्लिक सब मिलकर इकट्ठा होके धक्का मार के गाड़ी को निकाला। इस तरह में छोटा छोटा ऑटो, टुक टुक, ये अगर पलटी हो गया तो हमारा बच्चा का जान तो जोखिम में आ गया। इस तरह करके जान जाता है। आपको याद होगा पिछला साल जो है बस एक्सीडेंट में हमारा कई बच्चों का जो है देहांत हो चुका है। ठीक है, कई जो है नौकरी के लिए सुबह सुबह कामकाज के लिए निकला था, कई जन का जो है प्राण चले गया। तो इस तरह नौबत अंडमान में, खास करके नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में बना है। अगर इमरजेंसी में हमको एक फायर एक्सीडेंट हो जाता है, अगर फायर ब्रिगेड को बुलाना है, इमरजेंसी को पहुंच ही नहीं सकता, वो पहुंच नहीं पाएगा उस जगह में, वो इसको आग को बुझाने के लिए। तो इस तरह कई हादसा हम लोग को देखने को मिलता है। पुलिस को इमरजेंसी बुला देने से वो पहुंच नहीं सकेगा, एम्बुलेंस की इमरजेंसी बुला देने से वो पहुंच नहीं सकेगा। इस तरह नौबत बना हुआ है। तो हम लोगों को एक ग्राम सभा से हम लोग ये डिमांड रखा है एमपी साहब से कि अगला जो सेशन होगा पार्लियामेंट सेशन में आप इस बात को आपका 0 आवर में आप रेज करिए, इस बात को कि अंडमान में ये NH4 का साथ क्या हुआ, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में, इसका प्रॉपर ब्यूरो जो है अंडमान का लोग जो आपको चुन के भेजा है नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान से इतना भारी वोट देके, तो आप जो है इनका प्रति अपना जो है कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, उनको का रिक्वेस्ट है कि आप निभाएंगे। आप पार्लियामेंट में क्वेश्चन रेज करिए, उसका बाद NH4 का कॉन्ट्रैक्ट कितना जन को मिला, क्या रुपया था, क्या क्या काम हुआ, उसका पूरा रेजोल्यूशन का डेटा हम लोग MP साहब को दे देंगे। और MP साहब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसमें रेज करिए। हम लोग PIL फाइल करेंगे, उसके लिए आप एंडोर्स कर दीजिए, आप एंडोर्स करिए, आप प्रतिनिधि है हमारा, आप एंडोर्स कर दीजिए, PIL हम फाइल करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये सब MP साहब से मांग है। अगर MP साहब इसमें भी नाकामयाब हो गया तो जरूर उनका नाकामयाबी देखते हुए हम लोग जरूर इस्तीफा दे देंगे। अगर MP साहब नाकामयाब हो गया कि ये प्रतिनिधि, हमारा प्रतिनिधि नहीं सक रहा है, उनका बात नहीं सुना जा रहा है, उनको मौका नहीं दिया जा रहा है, तो हम लोग जरूर ये आज अनाउंसमेंट कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग सब के सब, हमारा सारा मेंबर्स और सारा बॉडी हम इस्तीफा दे देंगे, हमारा ग्राम पंचायत का हम लोग इस्तीफा दे देंगे। और जो है एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारा ये मांग है कि आप इस पे काम अगर नहीं करेंगे तो जान लीजिए आज जो रेजोल्यूशन हो चुका है इस पे एकदम काम किया जाएगा कि अगला जो इलेक्शन है, हमारा जो भी इलेक्शन, हमारा पब्लिक जो बोला, आने वाला जो भी इलेक्शन होगा उस इलेक्शन को स्वदेश नगर पंचायत का लोग जो है बॉयकॉट कर देगा। हम लोग कोई भी इलेक्शन में नहीं जाएंगे।